भारत की आजादी के बाद का समय था। संविधान लागू हो चुका था। देश को दिशा देने वाला व्यक्ति खुद उस समाज से आता था जिसे सदियों से अपमान, छुआछूत और बहिष्कार सहना पड़ा था। वो व्यक्ति जिसने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व को संविधान की आत्मा बनाया, वही व्यक्ति अपने जीवन में उस व्यवस्था से टकरा चुका था जो मनुष्य को जन्म से ऊंचा और नीचा घोषित करती है। ये टकराव किसी एक दिन का नहीं था, बल्कि बचपन से शुरू होकर विचार में बदलता गया संघर्ष था। यह संघर्ष था डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के भीतर चल रही उस आग का, जिसने अंततः उन्हें एक ऐतिहासिक निर्णय तक पहुंचाया। 1891 का साल था। मध्य प्रदेश के महू नामक छोटे से सैन्य छावनी क्षेत्र में एक बालक ने जन्म लिया। परिवार अनुशासित था, पिता सेना में थे, लेकिन समाज की आंखों में यह परिवार अछूत था। बचपन से ही अपमान उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। स्कूल जाना उनके लिए शिक्षा पाने का अवसर कम और अपमान सहने की मजबूरी ज्यादा था। कक्षा में उन्हें सबसे पीछे बैठाया जाता था। प्यास लगने पर वे खुद पानी नहीं छू सकते थे। कोई ऊंची जाति का छात्र दूर से पानी डाल देता था और कई बार कोई नहीं मिलता तो उन्हें प्यासे ही रहना पड़ता था। यह केवल व्यक्तिगत पीड़ा नहीं थी, ये उस सामाजिक ढांचे की झलक थी जिसमें इंसान की कीमत उसके जन्म से तय कर दी जाती है। समय बीतता गया। पढ़ाई में उनकी प्रतिभा चमकती गई। वे विदेश गए, उच्च शिक्षा ली, विश्व की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में पढ़े। कानून, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र में उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया, वह केवल डिग्रियों तक सीमित नहीं रहा। वो ज्ञान उनके भीतर ये सवाल पैदा करता गया कि जिस समाज में मनुष्य को समान अधिकार नहीं, वो समाज नैतिक कैसे हो सकता है। वे भारत लौटे, बड़े पदों पर पहुंचे, लेकिन समाज का व्यवहार नहीं बदला। उनके ज्ञान को सराहा गया, लेकिन उनकी जाति को नहीं भुलाया गया। ये विरोधाभास उनके भीतर और तीखा होता गया। उन्होंने महसूस किया कि समस्या केवल कुछ लोगों की मानसिकता नहीं, बल्कि पूरी सामाजिक धार्मिक संरचना में है। जब धर्म के नाम पर भेदभाव को सही ठहराया जाता है, तब केवल सामाजिक सुधार पर्याप्त नहीं होता, तब धर्म की आलोचना भी जरूरी हो जाती है। इसी समझ के साथ वे सामाजिक आंदोलनों में उतरे। महाड़ का सत्याग्रह केवल पानी पीने की लड़ाई नहीं थी। वो ये सवाल था कि क्या दलित भी मनुष्य हैं या नहीं। सार्वजनिक तालाब से पानी लेने पर जब हिंसा और अपमान हुआ, तब उन्होंने साफ कहा कि यह संघर्ष केवल अधिकार का नहीं, आत्मसम्मान का है। मनुस्मृति का दहन इसी प्रतीक का विस्तार था। यह उस विचारधारा के खिलाफ आग थी जो मनुष्य को जन्म से बांध देती है। यह कदम कई लोगों को कठोर लगा, लेकिन उनके लिए यह आवश्यक था, क्योंकि वे जानते थे कि जब तक ग्रंथों और परंपराओं के नाम पर भेदभाव को सही ठहराया जाएगा, तब तक समानता केवल शब्दों में रहेगी। 1935 में उन्होंने सार्वजनिक रूप से यह घोषणा की कि वे हिंदू के रूप में नहीं मरेंगे। यह वाक्य किसी क्षणिक क्रोध का परिणाम नहीं था। यह वर्षों की पीड़ा, अध्ययन और अनुभव का निचोड़ था। इसके बाद उनके सामने सबसे बड़ा सवाल था, कौन सा मार्ग चुना जाए। वे किसी भी धर्म को आंख मूंद कर अपनाने वाले व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने ईसाई धर्म की समानता की भावना को देखा, इस्लाम की सामाजिक बराबरी की बात को समझा, सिख धर्म की ऐतिहासिक विद्रोही चेतना को पढ़ा, जैन धर्म की अहिंसा और तपस्या को जाना। लेकिन हर जगह उन्हें कुछ न कुछ ऐसी सीमाएं दिखीं जो भारतीय समाज की जाति संरचना को पूरी तरह चुनौती नहीं देती थीं। यहीं से उनका ध्यान बौद्ध धर्म की ओर गया। बुद्ध का संदेश उन्हें इसलिए आकर्षित नहीं करता था कि वह एक धार्मिक मुक्ति का मार्ग था, बल्कि इसलिए कि वह एक सामाजिक नैतिकता का मार्ग था। बुद्ध ने ईश्वर या अवतार की पूजा पर नहीं, मनुष्य की बुद्धि और करुणा पर जोर दिया। यहां जन्म से ऊंच नीच का कोई सिद्धांत नहीं था। यहां मनुष्य को उसके कर्म और विचारों से आंका जाता था। उनके लिए यह मार्ग केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक मुक्ति का रास्ता था। उन्होंने वर्षों तक बौद्ध साहित्य का अध्ययन किया। प्राचीन ग्रंथों से लेकर आधुनिक विद्वानों के लेखन तक उन्होंने सब कुछ पढ़ा। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि भारत में बौद्ध धर्म केवल एक धर्म नहीं था, बल्कि एक समय में सामाजिक क्रांति का माध्यम भी था।
उन्होंने यह भी तर्क दिया कि भारत के कई दलित समुदाय ऐतिहासिक रूप से बौद्ध परंपरा से जुड़े रहे हैं, जिन्हें बाद में ब्राह्मणवादी व्यवस्था में हाशिए पर धकेल दिया गया। यह विचार उनके लिए केवल इतिहास नहीं, बल्कि वर्तमान की लड़ाई का आधार बन गया। इस दौरान वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बौद्ध सम्मेलनों में शामिल हुए। उन्होंने एशियाई बौद्ध परंपराओं को नजदीक से देखा। उन्होंने समझा कि बौद्ध धम्म कोई रूढ़िवादी कर्मकांडों का ढेर नहीं है, बल्कि एक जीवित नैतिक दर्शन है जो समाज को बराबरी की दिशा में ले जा सकता है। उन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना की ताकि भारत में बौद्ध चेतना को संगठित रूप दिया जा सके। इन वर्षों में उनके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ा। मधुमेह और अन्य बीमारियों ने उन्हें कमजोर किया, लेकिन उनका संकल्प कमजोर नहीं हुआ। वे जानते थे कि उनका जीवन लंबा नहीं है, इसलिए वे अपने सबसे बड़े फैसले को टालना नहीं चाहते थे। यह फैसला केवल उनके लिए नहीं था, बल्कि उन लाखों लोगों के लिए था जो उनके साथ सम्मान और बराबरी का रास्ता तलाश रहे थे। नागपुर को इस ऐतिहासिक दीक्षा के लिए चुना गया। यह स्थान केवल भौगोलिक नहीं, बल्कि प्रतीकात्मक था। यह वह क्षेत्र था जहां प्राचीन काल में बौद्ध प्रभाव रहा था। यहां आकर दीक्षा लेना केवल धर्म परिवर्तन नहीं, बल्कि इतिहास से जुड़ने का भी प्रतीक था। जब 14 अक्टूबर 1956 का दिन आया, तो लाखों लोग वहां जमा हुए। सफेद वस्त्रों में लोग, अनुशासित कतारें, हाथों में बौद्ध ध्वज। यह दृश्य किसी धार्मिक मेले जैसा नहीं, बल्कि एक सामाजिक आंदोलन जैसा था। मंच पर बुद्ध की प्रतिमा थी। वातावरण गंभीर था, लेकिन उम्मीद से भरा हुआ। उन्होंने बुद्ध, धम्म और संघ की शरण ली। उनके साथ उनकी पत्नी भी थी। इस क्षण में कोई शोर शराबा नहीं था, बल्कि एक गहरी गंभीरता थी। यह क्षण आत्मसम्मान का था। इसके बाद उन्होंने पंचशील ग्रहण किए। हिंसा से दूर रहना, चोरी न करना, व्यभिचार से बचना, झूठ न बोलना, नशे से दूर रहना। ये 5 नियम केवल धार्मिक अनुशासन नहीं थे, बल्कि सामाजिक नैतिकता का आधार थे। इसके बाद 22 प्रतिज्ञाएं दिलाई गईं। इन प्रतिज्ञाओं का उद्देश्य केवल पुराने देवताओं से दूरी बनाना नहीं था, बल्कि उस पूरी मानसिकता से दूरी बनाना था जो असमानता को धार्मिक रूप देती है। लाखों लोगों ने एक साथ ये प्रतिज्ञाएं दोहराईं। उस क्षण का महत्व इस बात में था कि पहली बार इतने बड़े पैमाने पर लोगों ने सार्वजनिक रूप से ये कहा कि वे उस व्यवस्था को छोड़ रहे हैं जो उन्हें मनुष्य नहीं मानती। ये क्षण केवल इतिहास का एक पन्ना नहीं था, ये उस मानसिक गुलामी से बाहर निकलने का क्षण था जो सदियों से चली आ रही थी। ये एक नए सामाजिक आत्मविश्वास की शुरुआत थी। अगले दिन सुबह वातावरण अलग था। पिछली शाम के ऐतिहासिक क्षण की गूंज लोगों के मन में अब भी ताजा थी। लाखों चेहरों पर एक नई चमक थी, जैसे किसी ने वर्षों से दबे आत्मसम्मान को पहली बार खुलकर सांस लेने का मौका दे दिया हो। मंच पर फिर वही गंभीरता थी, लेकिन इस बार शब्दों में भविष्य की दिशा भी थी। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में लोगों से बात की। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कदम किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने लिए था। उन्होंने कहा कि जिस धर्म में मनुष्य को बराबरी का दर्जा नहीं मिलता, उसे छोड़ना घृणा नहीं, आत्मरक्षा है। यह निर्णय आस्था से ज्यादा विवेक का परिणाम है। उन्होंने समझाया कि बुद्ध का धम्म किसी चमत्कार या ईश्वर कृपा पर नहीं टिका है, बल्कि मनुष्य की चेतना पर टिका है। करुणा केवल भावना नहीं, सामाजिक जिम्मेदारी है। प्रज्ञा केवल ज्ञान नहीं, विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता है। समता केवल आदर्श नहीं, व्यवहार में उतारने का सिद्धांत है। उन्होंने कहा कि यदि बौद्ध बनकर भी लोग पुराने जातिगत व्यवहार को ढोते रहेंगे, तो यह दीक्षा केवल बाहरी परिवर्तन रह जाएगी। असली परिवर्तन सोच और व्यवहार में होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि नागपुर का चयन केवल सुविधा के कारण नहीं हुआ। इस क्षेत्र का इतिहास बौद्ध परंपरा से जुड़ा रहा है। ये दीक्षा उस ऐतिहासिक स्मृति से जुड़ने का प्रयास भी है। उनके शब्दों में यह भावना थी कि यह केवल वर्तमान का निर्णय नहीं, बल्कि इतिहास से टूटे हुए एक सूत्र को फिर से जोड़ने का प्रयास है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे इस नए मार्ग को केवल पहचान के रूप में न अपनाएं, बल्कि जीवन की शैली के रूप में जिएं।
कुछ ही हफ्तों में यह आंदोलन नागपुर से बाहर फैलने लगा। मुंबई, पुणे और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर दीक्षाएं हुईं। लोग संगठित होकर बौद्ध धम्म के अध्ययन के लिए समूह बनाने लगे। पुराने अपमान की जगह नई पहचान बनने लगी। जिन लोगों ने जीवन भर खुद को नीचा माना था, वे पहली बार खुद को बराबरी का नागरिक मानने लगे। यह बदलाव केवल धार्मिक नहीं, मनोवैज्ञानिक भी था। सदियों की हीनता की भावना को तोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन इस सामूहिक दीक्षा ने उस मानसिक दीवार में पहली बड़ी दरार डाल दी। उनके जीवन का अंतिम चरण शारीरिक रूप से कमजोर था, लेकिन वैचारिक रूप से बेहद सशक्त। उन्होंने अंतिम दिनों में भी लेखन और चिंतन जारी रखा। बुद्ध के धम्म को उन्होंने केवल प्राचीन ग्रंथों की पुनरावृत्ति के रूप में नहीं देखा, बल्कि आधुनिक समाज के लिए एक नैतिक ढांचा तैयार किया। उनके अनुसार बौद्ध धम्म का उद्देश्य मनुष्य को भाग्यवादी नहीं बनाना, बल्कि उसे अपने जीवन और समाज की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करना था। यही कारण है कि उन्होंने कर्म को भाग्य से नहीं, सामाजिक आचरण से जोड़ा। 6 दिसंबर 1956 को उनके जाने की खबर फैली। यह खबर केवल एक व्यक्ति की मृत्यु की नहीं थी, बल्कि एक युग के अंत की तरह महसूस हुई। लेकिन उनके जाने के साथ उनका विचार समाप्त नहीं हुआ। उनके अंतिम निर्णय ने लाखों लोगों को एक नई दिशा दी। दीक्षा भूमि केवल एक स्मारक स्थल नहीं बनी, बल्कि एक जीवित प्रतीक बन गई। हर साल लोग वहां इकट्ठा होते हैं, केवल श्रद्धांजलि देने नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान की याद ताजा करने के लिए। समय के साथ नव्यान बौद्ध धम्म एक नई सामाजिक पहचान के रूप में उभरा। यह पहचान किसी दूसरे धर्म से श्रेष्ठ होने के दावे पर नहीं टिकी थी, बल्कि अपने भीतर की गुलामी को तोड़ने की कोशिश पर टिकी थी। इस मार्ग पर चलना आसान नहीं था। समाज की जड़ें गहरी थीं। जाति की परंपराएं केवल धार्मिक ग्रंथों में नहीं, बल्कि रोजमर्रा के व्यवहार में बसी हुई थीं। लेकिन इस नए मार्ग ने कम से कम ये साहस दिया कि मनुष्य खुद को बदल सकता है और समाज को बदलने की कोशिश कर सकता है। इस परिवर्तन का असर शिक्षा, संगठन और आत्मसम्मान की राजनीति में दिखने लगा। लोग पढ़ाई को केवल नौकरी पाने का साधन नहीं, बल्कि चेतना विकसित करने का माध्यम मानने लगे। बौद्ध अध्ययन मंडलियां बनी। बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं को सामाजिक संदर्भ में समझने की कोशिशें हुई। करुणा को दान या दया के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय के रूप में देखा जाने लगा। यह बदलाव धीरे धीरे आया, लेकिन गहराई से आया। यह भी सच है कि हर परिवर्तन अपने साथ चुनौतियां लाता है। कुछ लोगों ने बौद्ध बनने को केवल एक पहचान की राजनीति के रूप में देखा। कहीं कहीं पुराने भेदभाव नए नामों से लौटने लगे। यह खतरा हमेशा बना रहा कि बाहरी पहचान बदल जाए, लेकिन भीतर की सोच वही रहे। इसी खतरे के प्रति उन्होंने पहले ही चेतावनी दी थी। उनका आग्रह था कि यदि बौद्ध धम्म को अपनाया है, तो उसके नैतिक सिद्धांतों को भी अपनाना होगा। करुणा केवल अपने समुदाय के लिए नहीं, बल्कि हर मनुष्य के लिए होनी चाहिए। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो यह दीक्षा केवल 1956 की घटना नहीं लगती, बल्कि आज के समय से भी बात करती हुई लगती है। जब भी समाज में असमानता के नए रूप उभरते हैं, तब यह प्रश्न फिर से उठता है कि धर्म, परंपरा और संस्कृति का उद्देश्य क्या है? क्या उनका उद्देश्य मनुष्य को बांटना है या जोड़ना? क्या वे इंसान को डर में जीने के लिए मजबूर करते हैं या सम्मान के साथ जीने की प्रेरणा देते हैं? इस ऐतिहासिक निर्णय का महत्व इसी सवाल में छिपा है। यह कहानी केवल एक व्यक्ति की आस्था बदलने की नहीं है। यह कहानी उस साहस की है जिसमें कोई व्यक्ति सामाजिक बहिष्कार का जोखिम उठाकर भी सच बोलता है। यह कहानी उस आत्मसम्मान की है जो अपमान के सामने झुकने से इनकार करता है। यह कहानी उस विवेक की है जो अंधी परंपरा को चुनौती देता है। यह कहानी ये याद दिलाती है कि सच्चा परिवर्तन पहले मन में शुरू होता है, फिर समाज में दिखाई देता है। आज भी जब लोग जय भीम और नमो बुद्धाय कहते हैं, तो ये केवल नारे नहीं होते। ये उन मूल्यों की याद होती है जिनमें समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व शामिल है। ये याद होती है कि मनुष्य किसी भी व्यवस्था से बड़ा है जो उसे छोटा साबित करे। ये याद होती है कि आत्मसम्मान कोई उपहार नहीं, बल्कि संघर्ष से पाया जाने वाला अधिकार है। ये पूरी यात्रा ये सिखाती है कि धर्म मनुष्य के लिए होना चाहिए,
मनुष्य धर्म के लिए नहीं। कोई भी परंपरा अगर मनुष्य की गरिमा को कुचलती है तो उसे बदलने का साहस नैतिक कर्तव्य बन जाता है। यही उस ऐतिहासिक दीक्षा का सबसे गहरा अर्थ है। सोच का नया जन्म, आत्मसम्मान का नया जन्म और समाज को बदलने की दिशा में उठाया गया एक निर्णायक कदम।